वे रथ में ही रहे, छोड़कर चले नहीं गए। जीवन में ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शक बनाइए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो। जीवन में ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो। जब हम रोते हो विषीदंतम इव, तब वह प्रहसन्निव हो। ऐसे गुरु, उनकी शरण में जब जाते हैं तब लाभ होता है। तो आसपास के लोग अर्जुन को देखकर उनके मन में जो भी विचार आए होंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रहसन्निव है, उनको कुछ नहीं हुआ। यह मित्रता का एक परम आदर्श। फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, गीता से सीखिए। जब आपका मित्र रोता हो तब आप हंस सकते हो। जब आप रोते हो, जब आपका मित्र हंस सकता हो। प्रहसन्निव। ऐसे संबंध जहां पर है वहां विजय निश्चित है। हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो और भी एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है प्रतिपक्ष को, शत्रु पक्ष को, कि जब तक अर्जुन रोता है तो ठीक है, प्रतिपक्ष के लिए बड़ी बात है, लेकिन उसी समय जब कृष्ण हंसते हैं प्रहसन्निव, तो अर्जुन रोए या न रोए कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि कृष्ण की परिस्थिति विषीदंतमिव हो जाए तो प्रतिपक्ष विजयी हो जाएगा, ये शक्य ही नहीं। यहां तो भगवान ने पूरा दायित्व लिया है, अर्जुन सहित पूरे महाभारत युद्ध का दायित्व ले लिया है। तो यह बहुत अद्भुत बात यहां देखने मिलती है। अब विषीदंतम, विषाद कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम से उसको पहला एक वाक्य कहते हैं, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। दो बातें याद कराते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। देखो अर्जुन, एक और आप मुझे ज्ञान की बातें सुनाते हैं, प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावाद का मतलब है प्रज्ञा, कोई प्राज्ञ पुरुष, बुद्धिशाली व्यक्ति जैसे बोलते हैं, ऐसी आप मुझे बातें सुना रहे हैं। और वह सुनाया था, प्रथम अध्याय में हमने देखा था। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करके क्या लाभ होगा, युद्ध में तो हिंसा होती है और युद्ध करने से पाप लगता है, उससे तो स्त्रियां दूषित होती हैं, वर्णशंकर प्रजा होती है, कुल धर्म का नाश होता है। सब अच्छी बातें थी और शास्त्रों को भी बीच में लाता था, पुण्य और पाप की बात कर रहा था। बात तो गलत नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने और एक बात सुनाई यहाँ कि देखो अर्जुन, आप प्रज्ञावाद करते हैं, बुद्धिशाली की तरह बोलते हैं, और साथ में अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक भी करते हैं। तो आप पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी प्राज्ञ पुरुष है, तो गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो सही अर्थ में ज्ञानी है वे गतासुंस, जो मर जाते हैं, अगतासुंश्च, और जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करते। जन्म और मृत्यु तो एक चक्र की तरह मानते, और यह परम सत्य है, परम सिद्धांत है। पंडित लोग इसका स्वीकार करते हैं। यदि आप पंडित हैं, प्राज्ञ हैं, तो रो क्यों रहे?